अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैरिश है, ए पाकिस्तानी मदर लिविंग इन स्पेन। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि काफ़ी अरसे से वीडियो मैंने नहीं डाली तो आप लोग मुझे भूल ना गए हो। और बहुत से लोग मुझे मैसेज करके और जो पर्सनली मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं वो मुझे कॉल्स करके भी इवन पूछ रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही। और ये मैं झूठ नहीं बोल रही, सचमुच लोगों ने मुझे बहुत पूछा है और बहुत मिस भी किया। इससे मुझे खुशी भी हुई है कि अगर मैंने नहीं वीडियो डाली तो लोगों ने वीडियो को मिस किया है। और एक मेरी बहुत बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कल मैसेज किया कि मैं हर 2-3 दिन बाद आपका चैनल ओपन करके देखती हूँ कि कहीं वीडियो आई होगी और मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिला। तो फिर मुझे सोचा कि मुझे वीडियो लाजमी डाल देनी चाहिए। और वीडियो इतने अरसे से बना क्यों नहीं रही थी, उसकी कुछ वजूहत हैं। जैसे कि आप लोग कोई भी जॉब करते हैं और आपको साल में 1 महीना या 2 महीना छुट्टियाँ मिलती हैं, कोई भी जॉब है कहीं भी आप करते हैं। और ये जो यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन वाली जॉब है ये तो 24 घंटे की आपकी जॉब है और 12 महीनों की, तो इसमें भी ऑब्वियसली इंसान थक जाता है। उसे भी 1 महीने की या 2 महीने की छुट्टियां चाहिए होती हैं। तो आप यूँ समझ लें कि मैं ज़हनी तौर पे छुट्टियां मना रही थी। और क्योंकि फिज़िकली तो जो हाउस वाइफ या एक मदर होती है उसको कोई छुट्टी नहीं होती, लेकिन मेंटली महीना 1.5 महीना इस तरह मैंने छुट्टियां की हैं, चैनल से कोई काम नहीं किया, सुकून किया है। और ये तो वो स्टोरी है जो मैंने चैनल पे सुनाने के लिए आपको सोची हुई थी। अब बस आते हैं असल स्टोरी की तरफ। असल स्टोरी ये थी कि आपकी बहन को चस्का पड़ गया था नेटफ्लिक्स का। और नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देख देख के दिन रात ना कोई काम का होश ना वीडियो बनाने का होश। जब मेरी आंखें सूज के इतनी बड़ी हो गई हैं तो मुझे याद आया कि मेरा तो एक चैनल है जहाँ पे मैंने अरसे से एक वीडियो नहीं डाली। तो जनाब फिर मैंने वीडियो डालने का जब सोचा तो उसी दिन मेरा फ़ोन जो है वो मेरे होनहार बच्चे ने गिरा दिया पानी में। और सारा कुछ जो है वो डाटा मेरा जाता रहा। और मैं कहती हूँ इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख है कि उसका जो वीडियोस और फोटोज़ और जो पिछले 2-3 सालों का डाटा होता है वो बिल्कुल गायब हो जाए, वो मंजर से गायब हो जाए, डिलीट हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि तुमने डाटा रिकवर क्यों नहीं किया। मैंने फ़ोन जब पानी में गिरा, जिस बंदे को सही करवाने के लिए दिया उसने मेरा सारा डाटा उड़ा दिया और फ़ोन भी सही नहीं करके दिया। ऑब्वियसली मैंने जो गूगल अकाउंट था उससे रिकवर करने की कोशिश की है, जो कि नहीं हो सका। तो फिर इतना शदीद गम, भारी बोझ दिल पे लिए हुए जो मैंने दिन काटे, फिर वीडियो किसकी बनानी थी। फिर जो है कि इस सारी सूरत-ए-हाल और इस गम को भुलाने के लिए मैंने रुख किया थोड़ा सा। और अमीर लोग आपको पता है जब परेशान होते हैं तो वो कहीं ना कहीं फ्रेश होने के लिए, ताज़ा हवा खाने के लिए कहीं घूमने फिरने चले जाते हैं। तो यू नो आई एम। और मैंने भी अपना गम भुलाने के लिए और जो नया फ़ोन लिया उसका कैमरा शैमरा चेक करने के लिए कहीं घूमने का प्लान बनाया। और घूमना हमने कहाँ होता है कि हम पाकिस्तानियों ने वो काम करना होता है जो बहुत सारे लोग कर रहे हों पहले से। और देखा देखी वही, तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि कौन सी जगह हैं जो मोस्ट अट्रैक्टिव जगह हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं। तो उनमें से एक जगह मुझे नज़र आई वेनस। वेनस में तकरीबन 3 से 4 करोड़ जो लोग हैं वो हर साल वीनस देखने जाते हैं पूरी दुनिया से। तो ऑब्वियसली मैंने भी फिर वीनस का रुख किया और उसके लिए ये मेरा 3 दिन का विज़िट था। और ख़वातीन ने चाहे एक दिन भी कहीं पे जाना हो और चाहे शॉपिंग पे ही जाना हो, उससे पहले शॉपिंग पे जाने के लिए भी शॉपिंग करती हैं। तो वही मैंने किया कि पहले शॉपिंग की, अपने घर वालों की, बच्चे की चीज़ें की, हर चीज़। फिर गूगल पे 1 महीना पहले ही मौसम चेक किए, वहाँ पे रेन का क्या सूरत हाल है, बारिश कितने दिन रहेगी, मौसम क्या होगा, और ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ जो अपना होमवर्क करने के बाद, शॉपिंग करने के बाद, ग्लव्स और सॉक्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो मैंने स्पेन में कभी इस्तेमाल भी ना की हों, वो सारा कुछ बक्सों में ठोंसा। और फिर जी रुख किया अलीकांते से फ़्लाइट पकड़ी सीधी मिलान। मिलान जो है वो काफ़ी मशहूर है फ़ैशन की दुनिया में। बहुत दुनिया की जो ब्रांड्स हैं काफ़ी बड़ी बड़ी वो मिलान में उनकी आउटलेट्स हैं। तो इस वजह से वो काफ़ी जो फ़ैशन शोज़ भी होते रहते हैं, तो मिलान भी देखने का मुझे शौक़ था इसलिए। और वीनस और मिलान का जो फासला है वो 2-2.5 घंटे का है अगर आप बाई ट्रेन जाते हैं या बाई टैक्सी जाते हैं। तो जब भी हम कहीं ट्रैवल पे जाएं तो थोड़ा सा होमवर्क हमें मोबाइल, शॉपिंग के साथ साथ थोड़ा सा होमवर्क हमें मोबाइल पे करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमने अपने जो कोविड के वैक्सीन लगने के जो सर्टिफिकेट्स थे वो डाउनलोड किए। फिर वो जो QR कोड किसी भी कंट्री में जाने के लिए लाजमी होता है वो हमने डाउनलोड किया।
उसके बाद आपने, अगर आप लोग ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो 2 चीज़ें आपने लाजमी कर लेनी है, गूगल मैप और ट्रांसलेटर। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला होता है। मैप से आप डिस्कवर कर सकते हैं कि जिस जगह पे हम हैं, हम वहाँ पे किधर किधर घूम सकते हैं, कैसे चीज़ें ढूंढ सकते हैं, कैसे, उसकी वीडियो भी मैंने चैनल पे लगाई हुई है। और ट्रांसलेटर आपका सबसे अच्छा दोस्त, वो आपका हर जगह पे काम आता है। आपने गूगल ट्रांसलेटर भी लाजमी डाउनलोड कर लेना है, अगर आपके पास पहले से नहीं है। उसकी वीडियो भी मैंने लगाई हुई है चैनल पे, तो वो भी आपने कर लेना है। तो आपने किसी भी जगह पे घूमने निकल जाना है। मिलान एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही साफ़ सुथरा शहर है और काफ़ी ज़्यादा गुंजान आबाद है, बहुत ज़्यादा आबादी है गैर मुल्की, स्पेशली हमारे एशियन जो हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ पे रहते हैं। तो पाकिस्तानी भी, बंगाली, नेपाली, इंडियन, बेशुमार लोग जो हैं वो हमें हर तरफ नज़र आते हैं। तो जो मिलान की एक बहुत ही मशहूर जगह है, उनका सिटी सेंटर है दुओमो। डुओमो एक चर्च है जो काफ़ी पुराना है और काफ़ी बड़ा है। उसके सामने काफ़ी खुली जगह है, साइडों पे बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं और दुनिया की जितनी भी टॉप क्लास ब्रांड्स हैं उनकी आउटलेट्स और स्टोर्स यहाँ पे हैं। बहुत दुनिया से लोग यहाँ पे शॉपिंग करने भी आते हैं, और जो अमीर लोग हैं, और जो बहुत ज़्यादा लोग टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं। हालांकि सहद सर्दी थी, बारिश थी, और देखें बारिश की वजह से जो रिज़ल्ट है अंधेरे की वजह से इतना क्लियर भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत से लोग हैं। हर तरफ लोग कैमरे लेके तस्वीरें और वीडियोस बना रहे हैं। स्पेशली जो यंग कपल्स थे वो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा रश था इस जगह पे। दुओमो आप कह लें कि यहाँ पे अगर आपको घूमें तो आपको बड़े एक सुकून और रिलैक्सेशन का एहसास होता है, क्योंकि परिंदे काफ़ी इधर उधर फिर रहे हैं, कबूतर, और बड़ा ही पुरसुकून और अच्छा रिलैक्सिंग माहौल है। दोपहर को जाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन क्योंकि अभी बारिश थी तो अंधेरे में तो बस ठीक है, थोड़ा सा घूमे शूमे। हाँ, लेकिन रात के जाने का ये है कि जो लाइटिंग की हुई थी कुछ क्रिसमस की वजह से भी, कुछ वैसे भी, जो लाइटिंग देखने के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं। वो जो रोशनियाँ हैं वो एक अलग समा बांधती हैं। दिन को जाएं तो एक और मज़ा है, तो काफ़ी प्यारी जगह है। और इसके अलावा यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स बेशुमार हैं। ज़्यादा वैसे जो मैंने फ़ील किया है, जो दुकानें स्पेन में जो स्टोर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ भी हैं। मतलब काफ़ी ऐसे स्टोर्स हैं जिन जो ज़ाहिर है इंटरनेशनल हैं या जो पूरी यूरोप में हैं, वो भी यहाँ पे मुझे हर जगह पे वही स्टोर्स नज़र आए। कुछ ऐसे थे जो इटली की अपनी दुकानें हैं, अपने स्टोर्स हैं, तो वो भी एक क्योंकि हम, और मैं वैसे इस टाइप का पर्सन नहीं हूँ कि कहीं घूमने जाऊँ तो वहाँ पे दुकानों पे और मॉल्स में घुसी रहूँ। मेरा ज़्यादा होता है कि मैं लोगों, जो वहाँ की आबादी है या वहाँ की जो लोकल जगह हैं या वहाँ वो देखूँ, वो घूमूँ फिरूँ मॉल्स में, और ये दुकानों पे जाने का मुझे इतना ज़्यादा शौक़ भी नहीं है। तो जो, और क्यों वैसे भी हमने, क्योंकि मौसम ख़राब था तो ज़्यादा जो है वो, ज़्यादा जो शहर है वो गाड़ी में बैठ के घूमा था, और उस लिहाज से मुझे तो काफ़ी पसंद आया था। और काफ़ी हरा भरा शहर है, काफ़ी पुरसकून है, और काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई है। और आर्किटेक्ट में जो मिलान का जो बिल्डिंग्स हैं या मिलान का जो आर्किटेक्ट है उसका भी दुनिया में एक अपना नाम है। तो बहुत ही शानदार शहर है और बहुत ही शानदार मेरा तजुर्बा भी रहा है। होटल जो ऑनलाइन हमने बुक करवा दिया था वो एक 4 स्टार होटल था, होटल एनवेरिगो, और ये मिलान शहर के थोड़ा सा बाहर था, शहर से बाहर अच्छे पोश इलाके में ये होटल था। और इसके साथ रेस्टोरेंट भी था जो ना सिर्फ होटल में ठहरे हुए लोगों के लिए था, बल्कि बाहर से भी लोग वहाँ से खाना वगैरह खाने आ सकते हैं। तो हमने एक स्वीट बुक करवाया था जिसमें 2 रूम्स थे, अटैच्ड वॉशरूम्स थे ऑब्वियसली। तो बाहर एक मेन दरवाज़ा था जिसको हम बंद कर देते थे, और क्योंकि हम 2 फैमिलीज़ थी तो हम दोनों के पास एक एक कमरा था, और बच्चे जो हैं वो आगे छोटी सी एक हॉल नुमा, कॉरिडोर नुमा जगह थी, वहाँ पे खेलते रहते थे। तो बहुत ही सुलझावर अच्छा स्टाफ था, बहुत ही अच्छा अमला था, बहुत पोलाइट और बहुत वेल मैनर्ड। और वहाँ पे 2 पाकिस्तानी भी काम करते थे जिनको मिलके काफ़ी खुशी हुई। और उन 2 पाकिस्तानियों का काम करने का हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमें लैंग्वेज की एक प्रॉब्लम नहीं हुई इतनी ज़्यादा, और दूसरा ये कि किचन में जो हमें एक पाकिस्तानी भाई थे वो हलाल फूड प्रोवाइड कर दिया करते थे, तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। वरना ये था कि काफ़ी मुश्किल हो जाती हमें वहाँ पे चीज़ें सेलेक्ट करने में या खाना बाहर से ढूंढने में। तो रात को जब वो लोग गेस्ट से नाश्ते का मेन्यू
पूछ लेते थे, मतलब एक वो मेन्यू कार्ड रात को देते थे जिसको फिल करना होता था कि सुबह मैं नाश्ते में ये लूँगा या मैं ये नाश्ते में खाऊंगी। तो जब आप सो के उठते हैं तो आप जाके टेबल पे बैठते हैं तो वो आपका जो मेन्यू कार्ड में आपने रात में फ़िल किया होता है वो वाला नाश्ता आपके आगे रख देते हैं। और रिसेप्शन पे भी एक पाकिस्तानी भाई थे और किचन में उन्होंने ये किया कि वो थोड़े से अपने स्पाइसेस जो हमारे देसी थोड़ा स्पाइसी बना के हमारे खाने में डाल देते थे और हलाल का ज़रा ख्याल रखते थे। तो ये एक बड़ी मज़ेदार बात हुई। और कमरे दोनों इकट्ठे थे, रूम नंबर 128 और 127। ये 127 जो है वो मेरा है, जिसमें अभी मैं आपको चाबी लगा के खोल के दिखाती हूँ। अभी हम घूम के बाहर से आए हैं तो ये मैं कमरे में जाने लगी हूँ, साथ साथ मैंने कहा वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरी तरह दूसरे लोगों को भी शौक़ होता है कि कमरे देखने का और इंटीरियर्स देखने का। और जो इन रूम्स की सफाई होती है, जो इनकी एक मेंटेनेंस होती है, वो बहुत रिलैक्सिंग और बहुत आरामदेह होती है। और जब आप को कोई फ़िक्र नहीं होती कि आपने खुद ही सफाई करनी है और आपने खुद ही कमरा साफ़ करना है, तो वो फिर ज़्यादा ही आपको मज़ा आता है और बड़ा आराम मिलता है। और एक बहुत बड़ी कबर्ड है यहाँ पे, जिसमें ये देखें कपड़े लटकाने की जगह है, कपड़े ऊपर रखने की भी जगह है, एक शू रैक बना हुआ है, साथ में सामान वगैरह रखने की जगह है जहाँ पे जूते वगैरह रख ले, और एक तिजोरी बनी हुई है जहाँ पे आप अपने पेपर्स, पैसे या जेवरात वगैरह जो कि हमने हर जगह पे लेकर जाने होते हैं वो रख सकते हैं। टीवी जो पड़ा हुआ है और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही रख दिया है, कि मेरा ख्याल है इसको दीवार पे लगाना चाहिए था, और ये ड्रेसिंग के ऊपर टीवी लगाया हुआ है। इसके नीचे एक छोटी सी फ्रिज है और फ्रिज में हर किस्म के जूस, पानी और ड्रिंक्स वगैरह रखे हुए हैं, और ये पेड होते हैं। ये पहले भी मैं एक दफ़ा एक होटल में ठहरी थी, तब मुझे पता नहीं था, लेकिन ये मुझे बाद में पता चला कि ये पेड होते हैं। इसके ऊपर उन्होंने ये एक लिस्ट सी लगाई हुई है जिस पे लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ आप लेंगे या खाएंगे पिएंगे तो वो इतने पैसों की होगी। और ये बहुत ही प्यारा साफ़ सुथरा चमकता धमकता वॉशरूम, जिसमें टॉवेल्स, हेयर ड्रायर, टूथब्रश और सोप्स वगैरह, शैम्पू, कंडीशनर, ईच एंड एवरीथिंग पहले से ही रखी होती है। तो आपको घर से कुछ भी लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप होटल में स्टे कर रहे हैं। आपकी मर्ज़ी होती है, चाहे आप सिर्फ स्टे बुक करवाएं या सिर्फ आप खाना और ब्रेकफास्ट वगैरह भी बुक करवाएं। तो हमने, क्योंकि बाहर होटल शहर से बाहर था और इतनी जगहों का पता भी नहीं था, इसलिए हमने होटल में ही खाना और नाश्ता वगैरह बुक करवा दिया था। तो बहुत अच्छा माहौल और बहुत अच्छा नाश्ता और बहुत अच्छा टेस्ट भी था, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और ये जो जिनका मैं पाकिस्तानी एक शेफ़ का बता रही हूँ, उनने हमारे लिए एक दिन बिरयानी भी बना दी थी किचन में, तो बड़ा ही मज़ा आया। और एक हम लोग की ये बात है कि हम जब पाकिस्तान में होते हैं तो हम इंटरनेशनल खाना और कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, जापानीज़ और ये वो और इटालियन फूड खाना बड़ा शौक़ से खाते हैं, और हम रेस्टोरेंट्स पे जाके बड़े महंगे पे करके तो खाना खाते हैं। लेकिन जब हम इन जगहों पे होते हैं, इन कंट्रीज़ में होते हैं, तो फिर हम अपना पाकिस्तानी खाना ढूंढते हैं। तो इसी तरह एक दिन मैंने पाकिस्तानी गूगल पे ढूंढा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, जो कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। वो है तो बेसिकली वो उधर शवारमा वगैरह और डोनर वगैरह था, लेकिन उनके पास और भी बेकरी आइटम्स थे, केक्स वगैरह थे, और पाकिस्तानी मिठाइयाँ और समोसे वगैरह थे, जलेबियाँ और पिज़्ज़ा वगैरह हमने बनवाया और समोसे खाए। परदेस में बैठ के ठंड में समोसे गर्मा गर्म खाने का तो एक अपना ही मज़ा था। और उनका स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी उन्होंने हमारे से ताउन किया। और एक उधर चीज़ मुझे बड़ी मज़े की लगी, उनका वॉल क्लॉक, सही किचन में लगाने वाला एंटीक क्लॉक था, जिसके साइडों पे चमचे और छोटे चम्मच और टीस्पून और वो जो बड़े कफगीर वगैरह सारे बने हुए थे। काफ़ी अच्छा ये वॉल क्लॉक है, ये देखें, इसको भी मैंने कैप्चर कर लिया। तो ये था मेरा स्पेन से इटली जाने का और मिलान तक का व्लॉग। अभी जो वीनस की वीडियो है वो मैं नेक्स्ट डालूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी और आपने बोर हो जाना था, और क्योंकि मैं इतने दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ तो मेरे पास बातें बहुत जमा हुई हैं। तो वीनस की वीडियो के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।